और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं न्यू कराची में छुरियों के वार से बेरहमी से कत्ल, सबा का कातिल पकड़ा ना जा सका। उसके कत्ल का मुलजिम मोहल्लेदार गजनफर ताहाल मफरूर है। पुलिस मुलजिम के दो भाइयों एहसन और दानिश से तफ्तीश कर रही है। 2 रोज़ कबल रास्ते में शकील कल्ब मोहल्लेदार गजनफर ने छुरी के वार से सबा को कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक सबा एक केस की पैरवी के सिलसिले में सिटी कोर्ट जा रही थी। इंतहा पसंदी और पुरतशद्दुद रवैये हमारे माशरे में हर गुजरते दिन के साथ सरायत करते जा रहे हैं। कराची की सबा का कत्ल हो या सानह सियालकोट, दोनों ही वाक़यात में हमें पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की झलक दिखाई देती है। ऐसे में तलबा और तालिबात की मुख्तलिफ अमन पसंद सरगर्मियों में मसरूफ़ करने और उन्हें पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से बचाने में क्या किया जाए और करियर काउंसलिंग इस ज़मीन में क्या किरदार अदा कर सकती है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और अदाकारा सलमा ज़फ़र। सलमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमा साहिबा, कुछ हफ्ते कबल सानह सियालकोट हमने सानह देखा, फिर जहां पुरतशद्दुद हुजूम ने एक गैर मुल्की को कत्ल कर दिया, फिर कराची में सबा का कत्ल हुआ जिसे सिर्फ कचरा फेंकने के तनाज़े पर कत्ल कर दिया गया। माशरे में इस बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और तशद्दुद की आखिर वजह क्या लगती है आपको और इसको कैसे रोका जा सकता है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच इस बात पे मतलब इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि ये इस टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। क्योंकि अगर हमने वो सियालकोट में आज से इतने साल पहले दोनों भाइयों के कत्ल के ऊपर खाली ये बात ना की होती कि हाँ जी सजा दे दी जाए और जो 6-7 लोग थे उसके अंदर उनको सिर्फ सजा दी जाए, माँ को सुकून आ जाए, माँ को कभी भी सुकून नहीं आ सकता। हमें ये देखना था कि उस टाइम स्टार्ट किया हुआ था। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा वाकया था पाकिस्तान के अंदर, जो तब हुआ था कि लोगों ने वीडियोस वायरल करनी शुरू की थी। प्रॉब्लम सारी की सारी ये आती है, अगर आप अभी भी देखिए सियालकोट में जो श्रीलंकन के साथ हुआ है, जो उनके साथ हुआ, मेरी ऑल सिंपैथीज और मेरे कंडोलेंस उन लोगों के साथ हैं। लेकिन हम बींगा पाकिस्तानी, बींगा शहरी, हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है कि एक हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म हो गया है। उससे भी ज्यादा हमारे अंदर, बड़ों के अंदर तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी नई नस्ल किस तरफ जा रही है, वहां पर किस एज के बच्चे थे और वो कर क्या रहे थे। हमने किस तरह उनके अंदर से ये एहसास ही खत्म कर दिया है कि जब किसी को तकलीफ पहुंच रही हो तो उसकी वीडियोस बनाकर वायरल नहीं करनी होती। अपने आप को वायरल करने की जरूरत नहीं है, आपको शोहरत की जरूरत नहीं है, या आप इस तरह जर्नलिस्ट का मुकाबला कर सकते हैं कि आप वहां पर खड़े होकर तहकीक किए बगैर हर चीज को आप वायरल कर रहे हैं। और सिर्फ इससे ये होगा कि इंतशार बढ़ेगा, तकलीफ बढ़ेगी और उस बंदे को जिसको उस टाइम फर्स्ट एड की जरूरत है या जिसको हॉस्पिटल की जरूरत है, आप नहीं लेके जा रहे। ये बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारी माएँ क्या तरबियत कर रही हैं अपने बच्चों की, हम वक्त किसको दे रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है जो कि इस टाइम आप कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ। अपने घर से बैठकर इस बात पे हम सोच रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, लेकिन क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर मुकाबला किस कदर बढ़ रहा है? इख्तलाफ होना इंसानी फितरत है, एक किसी दूसरे से, किसी सोच से इख्तलाफ रखना ये इंसानी फितरत है। अगर नहीं होगा तो सब एक जैसे ही हो जाएंगे, तो उसमें कोई, मेरा ख्याल है जज़ा और सज़ा वाली चीजें भी शायद खत्म हो जाए। लेकिन इख्तलाफ होना और मुखालफत करना ये बहुत बड़ा फर्क है। इख्तलाफ का मतलब कि आपका विजन नहीं मिलता, आपकी सोच नहीं मिलती, उसके बारे में तहकीक करें, उसके बारे में बात करें। आप में इतनी काबिलियत है, उसके बारे में बात करें, एक दूसरे के साथ अपने इजहार ख्याल कीजिए। लेकिन मुखालफत करना और उसमें गुस्सा और उसके बाद उसके अंदर ये कि आप किसी को कत्ल करने की हद तक चले जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है शायद आपको साइकोलॉजी के लोगों को जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, साइकोथेरेपिस्ट को प्रमोट करने की और स्कूल्स में उनके होने की बहुत जरूरत है, ताकि बच्चों पर नजर रख सके और पेरेंट्स पे भी नजर रख सके कि आखिर उनका रवैया जा किस तरफ है, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। सलमा साहिबा, ये बताएगा कि नौजवानों को कैरियर काउंसलिंग की कितनी जरूरत है और कितनी मददगार साबित हो सकती है इस तरह के वाकयात की रोकथाम में? सॉरी, आपकी बात मैं स्किप कर गई हूँ। ये बताइएगा कि कैरियर काउंसलिंग कितनी जरूरी है इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए? सॉरी, मैं एक बात कहूंगी, करियर काउंसलिंग तो हम करवाते हैं, हम पेरेंट्स भी पैसे देते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस वाले भी करियर काउंसलर्स को या एजुकेशन काउंसलर को वहां बिठाते हैं।
खाली एजुकेशन काउंसलर की जरूरत नहीं है, बिहेवियर काउंसलर की जरूरत है आपको इस टाइम पे। आपका बच्चा सोच क्या रहा है, हर इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, सोचें होती हैं, क्योंकि इंसान माहौल को चेंज होने के बाद देख रहा होता है, लेकिन उसको नेगेटिव से निकाल के पॉजिटिव में लाने के लिए एक साइकोथेरेपिस्ट, एक काउंसलर ही काम कर सकता है। क्योंकि शायद आजकल हमारी माएं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो भूल गई है इस बात पे कि हमारी पहली तवज्जो, हमारी पहली तरजीह हमारी औलाद है। सही। अच्छा सलमा साहिबा, ये भी बताइएगा कि एजुकेशन का कितना हाथ है। आप कह रही हैं इंतशार फैल रहा है, हमें कंट्रोल करना चाहिए सोशल मीडिया को, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है, जो यूथ का माइंडसेट है, वो डिफरेंट, जो हमारे एजुकेशन के सिस्टम है उसकी वजह से डिफरेंट नहीं है, आप समझती हैं? देखिए मेरी बात सुने, हमारे जो बच्चे हैं ना, जितना मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी नई नस्ल के साथ काम करती हूँ, बहुत समझदार हैं और सिंसियर भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम अपने ही घरों में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं। अच्छा और हेल्दी कॉम्पिटिशन होना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे में से कभी कोई ऐसे लोग हैं, या टीचर्स हैं या माएँ हैं, जब कोई बच्चा हार कर आता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हारा है, चाहे किसी सब्जेक्ट के अंदर हार के आ रहा है, या उसके ग्रेड्स कम आ रहे हैं, तो आपने उसे बकअप किया हो, आपने उसको कोई बात नहीं, तुमने मेहनत भरपूर की थी, कोई अगली दफा तुम अच्छी और मेहनत करना, अगले ने भी मेहनत की हुई थी, बजाय ये कहने के आप हमेशा ये कहते हैं, देखा ना तुमने मेरी नाक कटवा दी है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम्हारा कंसंट्रेशन ही नहीं है, तुम मोबाइल पे लगे हुए हो, इस चीज पे लगे हुए हो, दूसरों की तरफ देख रहे हो, टीवी की तरफ। हम नेगेटिविटी के ऊपर बात करते हैं, ये सेम चीज है जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा है, मेरे पास माएँ आती हैं और ये मतलब हैरान कुन बात है कि 6 साल के बच्चे के लिए मुझे कहती है इसको बड़ा डिप्रेशन हो गया। उनको ये पता है कि ये लफ्ज बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए। जहां तक एजुकेशन की बात है, आप अगर अपना निसाब निकाल के देखें तो हमारे यहाँ कहाँ मोटिवेशनल टॉपिक्स हैं, कहाँ पर है। हमारी पुरानी अगर हिस्ट्री की बुक्स जो हमने किसी जमाने में पढ़ी थी, आप उसमें देखें तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज है, पुराने वाकयात हैं। अब क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश ने क्या किया था, या अमेरिकन ने क्या किया था, या फ्रेंच क्या कर रहे थे, पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी या बर्रे सगीर में क्या हुआ था, किस तरह तहरीकें चली थी, क्या चीजें हम सोचते थे, हमारा विजन क्या था। क्या हमारे पास कोई एक ऐसी चीज रह गई है? हमारे बच्चे बहुत अच्छे डिबेटर्स हैं, लेकिन वो घिसी पिटी डिबेट्स कर रहे हैं इस टाइम। क्यों? एक नेट पे जो डिबेट चल रही है वो एक दूसरे के साथ मुकाबला है, बात करने का अंदाज, शोला बयानी में मुकाबला जरूर है, अल्फाजों का चुनाव नहीं है। माने या ना माने, खाली उस्ताद का कसूर नहीं होता, पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर सलमा साहिबा, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी बच्चों की काउंसलिंग है? 100% पेरेंट्स की काउंसलिंग उसके साथ साथ जरूरी है। जब एक बच्चा परेशान हो जाता है और उसे काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो इसका मतलब है कि उसके माँ बाप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। बच्चे का परेशान होना वाजिब है, नई चीजों को देख के तहकीक करना वाजिब है, हैरान होना वाजिब है, लेकिन उसकी उस हैरानगी को कोई हादसा बनाना ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप उसको खोलकर उसके बारे में नहीं बयान करेंगे, एलैबोरेट नहीं करेंगे, जो उसने देखा है उसका विजन क्लियर नहीं करेंगे, तो वो बच्चा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। आप बैठकर बात करना नहीं चाहते, हम बहुत छोटी बड़ी बात पे टैबू बना देते हैं, इस पे बात नहीं करनी। आप दूर क्यों जाते? मेरे घर में मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड से अगर बात कर रही हूँ कि ये वाकया नहीं होना चाहिए था, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, वो उस बात को किसी और तरफ ले जाएंगे। बच्चों के सामने ये बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? हमारे बच्चे इस वक्त सोशल मीडिया से, इंटरनेट से जुड़े हुए, उन्हें हर बात का पता चलता है। हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा जो किताब खोल रहा है, जो पेज खोल रहा है, उसका विजन क्या होना चाहिए। वो तो पहली नजर देखेगा, उसके दिमाग पे असर होगा, लेकिन उसमें से नेगेटिविटी कितनी माइनस करनी है और पॉजिटिविटी कितनी बतानी है, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हमने करना है। तो आपका काम है बहुत छोटी एज के साथ। मैं मानती हूँ इस वक्त इंटरनेट बहुत जरूरी है, उसके अफादियत, उसके फवायद बहुत ज्यादा है, हमें दूसरी दुनिया से जुड़कर रहना है। इंटरनेट यकीनन जरूरी है और आज की दुनिया में इससे इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन चेक एंड बैलेंस तो जरूर होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंटरनेट हो या तख्ती का दौर हो, जब हम तख्तियां लिखते थे, चेक एंड बैलेंस तब भी बहुत जरूरी था। अब छोटी सी बात बड़ी क्विक आपको बता देती हूँ, शायद लोगों को मेरी बात ही आसान मिसाल समझ में आ जाए। एक वक्त था जब हमारे पास मास्टर साहब घर पर नहीं आते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, उसमें माएँ लेकर बैठ के पढ़ती थी। फिर जो मास्टर को बुलाना है, टीचर को बुलाना है, घर पे बुलाना है, उनके पास नहीं भेजना, तो लाउंज में पढ़ाया जाता था या बाहर बरामदे में पढ़ाया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता कमरे यूज होने शुरू हो गए या ड्राइंग रूम यूज होना शुरू हो गया, माओ की विजिबिलिटी कम होनी शुरू हो गई, वो दूर होती चली गई, उन्हें नहीं पता चला क्या हो रहा है। और यही सेम हमारे साथ इंटरनेट के साथ हुआ। पीसीज आए, लाउंज में रखे गए, ओ नहीं बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको
लाइब्रेरी में रख दिया जाए। ओके जी ठीक है, स्टडी रूम में रख दिया गया। अरे नहीं, उसने रात को पढ़ना होता है, बेडरूम में चला जाए। आपने तो अपने बच्चे को दुनिया ही दे दी बस बेड पे, और फिर उसके बाद आपके हाथ में लैपटॉप से मोबाइल फोन आ गया और बिस्तर के अंदर लिफाफों के अंदर बैठ के बच्चे पढ़ाइयां कर रहे होते हैं। ये हमारा कसूर है। क्यों नहीं हमने ये डिसाइड किया था उस टाइम के नहीं जी पीसी पे बाहर पड़ा होता था तो लैपटॉप भी बाहर पड़ा होना चाहिए था। सिर्फ इस मिसाल की वजह ये है, चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सलमा जफर साहिबा बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।